जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी भक्तों को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। शीतला माता सभी के जीवन में सुख शांति भरे, सभी के परिवार पे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, सभी को सुख संपन्नता मिले। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शीतला माता कौन है और क्यों शीतला माता को इतनी मान्यता दी जाती है, क्यों उनका पूजन किया जाता है, क्या है उसके पीछे की कथा। आइए दोस्तों, जानते हैं शीतला माता को एक पौराणिक कथा के माध्यम से। एक बार शीतला माता ने सोचा कि देखती हूँ धरती पर मुझे कौन जानता है, कौन मेरा पूजन करता है, कोई मेरा पूजन करता भी है या नहीं। इसलिए शीतला माता धरती पे राजस्थान के एक डोंगरा गांव में आई और गांव में घूमने लगी। जब शीतला माता गांव में घूम रही थी दोस्तों, तब गांव में घूमते घूमते किसी की घर के ऊपर से किसी ने शीतला माता के ऊपर गर्म चावल का पानी डाल दिया, जिससे शीतला माता के पूरे शरीर पर मोटे मोटे फपोके हो गए और सीता माता का शरीर जो था वो जलने लगा। शीतला माता को जलन हो रही थी, वो पूरे गांव में घूम रही थी, कोई मुझे बचाओ मेरे शरीर में जलन हो रही है, कोई मुझे बचाओ मेरे शरीर में जलन हो रही है। लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने शीतला माता की मदद नहीं की। लेकिन आगे जाके एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर बैठी थी जो बहुत ज्यादा दरिद्र थी। उसने शीतला माता को देखा, उसने कहा, हे बूढ़ी माँ, क्या हो गया आपके शरीर में? बोली, बेटा मेरा शरीर बहुत बुरी तरह जल रहा है, मेरे ऊपर किसी ने गर्म चावल का पानी डाल दिया है। तब उसने बोला, माता आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा ठंडा करवे का पानी डाल देती हूँ, उससे आपको आराम मिलेगा। उस औरत ने शीतला माता के शरीर पर ठंडा ठंडा माठ का पानी डाला, उससे शीतला माता को आराम मिला। फिर उसने कहा, माता आपको मैं, मेरे घर में रात की रबड़ी बनी रखी है, मैं आपको बासी रबड़ी और दही दे देती हूँ, इसे खाकर भी आपके शरीर को ठंडक मिलेगी। जैसे ही बूढ़ी माता ने वो रबड़ी और दही खाई, उनका शरीर बिल्कुल एकदम से ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उनको बहुत आराम मिला। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा एक उपकार और कर दे मुझ पे, मेरे सर में जूं देख दे। उस कुम्हारिन ने कहा कि ठीक है माता, आप बैठ जाइए, मैं आपके सर में जूं देख देती हूँ। जैसे ही वो बूढ़ी माँ के सर में जूं देखना उसने स्टार्ट किया, एकदम से ही उसने देखा कि माता के पीछे शरीर सिर में एक आंख बनी हुई है, जिस आंख को देखकर वो कुम्हारी डर गई और वहां से भागने लगी। जैसे ही वो वहां से भागने लगी, शीतला माता ने कहा कि बेटी डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला माता हूं। शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही शीतला माता अपने असली रूप में आई, वो कुम्हारी उनको देखकर रोने लगी जोर जोर से। तो शीतला माता ने कहा कि बेटा तू रो क्यों रही है? तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माता मैं बहुत दरिद्र हूँ, मेरे घर में ना कोई चौकी है, ना मेरे घर में कोई आसन है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ। ये सब देखकर शीतला माता ने कहा कि बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस कुम्हारिन के घर के बाहर एक गधा खड़ा था। शीतला माता एक हाथ में झाड़ू लेकर, एक हाथ में डलिया लेकर उस गधे पर बैठ गई और शीतला माता ने उस झाड़ू से उसके घर की सारी दरिद्रता को झाड़ू लगा के उस डलिया में भर लिया और किसी पेड़ के नीचे डाल दिया। फिर शीतला माता ने कहा कि बेटा मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, तू क्या मांगती है? जो तू मांगेगी वही वरदान मैं तुझे दूंगी। तब उस कुम्हारिन ने कहा कि माता मैं बहुत दरिद्र हूँ, आप मेरे घर की दरिद्रता का नाश कर दीजिए और इसी गांव में आप सदैव के लिए स्थित हो जाइए। जो भी कोई चैत्र मास की अष्टमी के दिन आपका पूजन करेगा और आपको भोग लगाएगा बासी खाने का, उसके घर की दुख दरिद्रता सब नष्ट हो जाए। शीतला माँ ने उसको तथास्तु कहा और शीतला माता ने कहा कि बेटा एक काम करना, ये जो करवे में जल, ठंडा जल है, सारे गांव में रात को आग लगेगी, तू इस करवे के जल से अपने घर में छींटे मार देना, तेरा घर बच जाएगा, बाकी सारा गांव जल जाएगा। ऐसा कहकर वहां से माता शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। उस कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। कुम्हारिन ने क्या किया, जल के सारे छींटे अपनी झोपड़ी पे मार दिए और उसका घर बच गया, बाकी सारे गांव में आग लग गई। ये देखकर राजा ने जब ये देखा कि कुम्हारिन का घर बच गया, सारा गांव जल गया, उसने कुम्हारिन को बुलवाया। राजा ने कहा कि ऐसा क्या है जो तेरी झोपड़ी बच गई, बाकी पूरा गांव जल गया? इस तरह से जब पूछने पर राजा को शीतला माता की सारी जो कथा थी, उस जो भी हुआ था वो सारा वाक्यांश उस कुम्हारिन ने राजा को बता दिया। तब राजा ने घोषणा की कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर शीतला माता का पूजन किया जाएगा। सभी रात को, सप्तमी की रात को भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने के बाद सुबह बासी ठंडे भोजन का शीतला माता को भोग लगाया जाएगा, उनका पूजन किया जाएगा। इस तरह की प्रथा तभी से स्टार्ट हुई। इसीलिए दोस्तों, सप्तमी के दिन ही रात को भोजन बनाया जाता है और अष्टमी की सुबह शीतला माता का पूजन किया जाता है। शीतला माता को शीतल जल से स्नान कराया जाता है, उसके बाद बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। इस तरह से दोस्तों शीतला माता की पूजा का प्रथा जो ही वो स्टार्ट हुई थी। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना